Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा इलेक्टोरल कॉलेज कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज आपने बहुत बार अखबारों में देखा होगा या न्यूज़ में सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 54 में साफ साफ ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be elected by the electoral college, shall be elected by the members of an electoral college. Members of an electoral college. आर्टिकल 52 में अगर आप देखिएगा तो एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आर्टिकल 52 में साफ साफ दिया गया है कि दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसका आर्टिकल 54 में जाकर के कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी एंड शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज को अगर हम बाइफरकेट करें तो दो पार्ट्स में ये जाता है। पहला ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा। दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो दोनों मिल करके वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। बात को समझिएगा, मैं इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें कि विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राइट। और स्टेट का यहाँ पर जो मीनिंग है, स्टेट्स में जो बाकी स्टेट्स हैं वो तो है ही है, और एक है स्टेट इंक्लूड्स द एनसीटी ऑफ दिल्ली, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। जो दिल्ली का भूभाग है और पुडुचेरी का जो भूभाग है वो स्टेट के मीनिंग के अंदर आएगा। इट मीन्स दैट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी दैट इज पुडुचेरी शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। मीनिंग देयर बाई कि स्टेट में सारे तो आ ही रहे हैं, और स्टेट में जो बाकी से बिहार है, यूपी है, झारखंड है, सारे तो आ ही रहे हैं। इसमें स्टेट में दिल्ली को भी काउंट कर रहे हैं और पुडुचेरी को भी काउंट कर रहे हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन दोनों नेशनल कैपिटल टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग वोट करेंगे। जो इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, वो वोट नहीं करेंगे। अभी देखिए, ये तो पता चल गया आपको कि कौन कौन वोट करेंगे। अब कौन वोट नहीं करेंगे इस पे भी हमारा पॉइंटर्स है, जिसको कि मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका हेडिंग आप ये समझिए कि मेंबर्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। दो आपको लगता होगा फ्रॉम आउटसाइड कि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी मेंबर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर विधान परिषद में, विधानसभा में, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते होंगे, ठीक है। तो सिर्फ मेंबर होना क्या जरूरी है? ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो वोट नहीं करेंगे। इसका तीसरा पॉइंट, मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, माइंडेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिर्फ नॉमिनेटेड ही नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड भी वोट नहीं करेंगे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इन केस ऑफ बाइकामेरल लेजिस्लेचर। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर बाइकामेरल लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे कि बिहार है आपका,
यूपी है आपका, सिर्फ विधान सभा नहीं है, विधान परिषद भी है, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली, दैट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दैट इज पौंडीचेरी, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो मैंने बताया शुरू में कि इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली और पौंडीचेरी वाले, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज पे हमारा वीडियो था। इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट हो आप उस पर हमें मैसेज करिए, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, राइट। आई होप दैट माई मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। लॉ को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है उसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में ही रहने देना है, उसको बोरिंग नहीं होने देना है। आप इसी तरह के रेलेवेंट कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय श्री राम।